अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है इसकी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बिकॉज ये वाला क्वेश्चन मैंने कई जगह पे देखा है जहाँ पे इसको रॉन्ग करवाया गया है। खैर, रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बहरहाल इसको इनकम्प्लीट करवाया गया है और इसमें जो मेन बात पूछी गई है इसके सोल्यूशन के अंदर वो वहाँ पे सॉल्व नहीं की गई। तो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ वाले, यानी कि अगर एक नंबर आपके पास 3 है तो दूसरा इसके फ़ौरन बाद वाला नंबर होना चाहिए। यानी कि इसके फ़ौरन बाद आपके पास कौन सा नंबर हो सकता है। अगर 3 है एक नंबर तो दूसरा 4 और फिर तीसरा 5। यानी कि कंसेक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ वाले नंबर। ठीक है, तो वो कहता है कि कोई ऐसे 3 नंबर हैं जिनका आपने सम लिया है कंसेक्टिव इंटीजर्स का और वो आया है 42। आप हमें वो वाले 3 नंबर फाइंड करके दें। ओके, बेसिकली बच्चों हमने कोई ऐसे 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो एक दूसरे के साथ भी आ रहे हों, यानी कि कंसेक्टिव भी हों, और उन तीनों का जो सम हो ना वो 42 आए। ओके, अब हमें तो नहीं ना पता कि वो कौन से इंटीजर्स हैं, हम उनको फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का हमें पता है कि उनमें एक एक नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि लेट सोल्यूशन में देखें तो लेट एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास वो जो 3 इंटीजर्स हैं ना वो इस शक्ल के हैं। एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा और तीसरा एक्स प्लस टू होगा। और ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरह के कोई 3 नंबर हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन तीनों का सम लेंगे, एक्स का भी, एक्स प्लस वन का और एक्स प्लस टू का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। भला कैसे? यहाँ पे एक हमारे पास एक्स ये वाला, एक एक्स ये वाला और एक एक्स ये वाला, तो ये तीनों एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x। ओके, इसके बाद हमारे पास ये 1 + 2 ये वाला करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 3, और ये हमारे पास 42 वैसे का वैसे। अब बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला जो प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से अब अगले स्टेप के अंदर हमने इसको 42 - 3 किया, आंसर आ गया 39। और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड कर दिया। अब इसको बच्चों यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 और ये 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, 13 आंसर आएगा और 13 हमने इधर लिख दिया। अच्छा बच्चों, ये x = 13 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x = 13 आया है ना, ये बेसिकली हमारे पास वो पहला इंटीजर आ चुका है। जो वो 3 इंटीजर्स थे ना कंसेक्टिव, उनमें से जो पहला इंटीजर है ना वो x है, और हमने दूसरे को लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास x + 1 होगा। तो 13 + 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास पहला 13 है, दूसरा 14 है, और तीसरा जो है ये हमारे पास x + 2 है, यानी कि 13 + 2 करेंगे और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आंसर, हैंस 13, 14 एंड 15 आर द रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स। कि ये वो वाले कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जो हमसे पूछे गए थे। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें ना इस डायग्राम को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपको समझ आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आसान लगेगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड डेल्टा ए बी सी। कहता है कि ये वाली जो डायग्राम है ना ये बेसिकली शो ये कर रही है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसका नाम है ए बी सी, ए से बी और बी से सी तक। अच्छे से समझना है, जल्दी नहीं करनी, एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें, इसको साथ साथ नोट कर लें। अच्छा, वो कहता है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज दिस। कहता है कि इस ट्राइंगल के अंदर जो ए से लेकर सी तक की लेंथ है ना ये यहाँ पे गिवन है। ये वाली ए से सी तक की जो लेंथ है ना ये आपके पास 3² + 5² सेंटीमीटर है। यानी कि उसने हमें ये वाली जो बेस है इसकी, ये वाली साइड है नीचे वाली,
इसकी बेसिकली हमें उसने लेंथ बता दी है। ओके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज दिस। ये उसने हमें इसका एरिया भी बता दिया कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है। ओके, अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। कहता है कि हम आप लोग ये काम करें कि इसकी जो लेंथ है ना ए से लेकर बी तक, ये वाली यानी कि ये वाली आप हमें फाइंड करके दो, और इसको आपने फाइंड करना है, और इसका जो आंसर आएगा यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी उसकी जो शक्ल है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि जो आंसर है ना हमने इस शक्ल में प्रोवाइड करना है उनको। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के ना आप बस एवं डर रहे हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आपको ना एक ट्राइंगल की ना कुछ चीज़ें होती हैं वो बताता चलूँ। इसकी एक साइड को कहते हैं ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और एक साइड ये जो होती है स्ट्रेट, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी हाइट है, ठीक है, बेस है, हाइट है, या फिर परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं। और ये जो तिरछी साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है कि ए सी की लेंथ हमें बताई गई है। ओके, ए से लेकर सी तक की हमें लेंथ बताई गई है जो कि हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमें एरिया ऑफ ए बी सी भी बताया गया और वो भी हमने इधर लिख लिया, और हमें कहा गया है कि ए बी आप फाइंड करें। अच्छा, ये जो बेसिकली ए सी है ना ये इसकी बेस है, ठीक है, और जो ये तो एरिया आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये जो ए बी हमें कहा गया ना जो हमने फाइंड करना है ये बेसिकली इसकी हाइट है, या परपेंडिकुलर भी इसको कह सकते हैं। ओके, हमें बेसिकली ट्राई एंगल के एरिया का पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, अच्छा यहाँ से बच्चों देखें ना आपको हाइट इसकी बेस का भी पता है और एरिया की वैल्यू का भी पता है, तो यहाँ पे हमने एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लिख दी 1/2 वैसे का वैसे, और बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख दी, और हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन हाइट को नाम हमने क्या दिया हुआ है ए बी, और ऊपर ये जो लाइन होती है ये शो कर रही है कि ये एक लेंथ है आप लोगों के पास, ठीक है, लाइन की लेंथ है। अच्छा बच्चों, ये तो सिंपल हो गया कि हमने ए बी को ना इस साइड पे रखना है और बाकी चीज़ों को ना बारी बारी लेफ्ट साइड पे लेके जाना है ताकि हमारे पास ए बी की ना कोई वैल्यू आ सके। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले ये जो 1/2 है ना इसको उधर भेजते हैं। ये 1/2 जब उधर जाएगा ना तो ये 2/1 हो जाएगा, लेकिन नीचे 1 इसका लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब बच्चों अगले स्टेप में देखें तो हमने ये वाली जो चीज़ इधर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ चुकी है। अच्छा, वैसे तो ये यहाँ तक ना हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें पता है क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये जो है ना रैशनलाइज नहीं है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसका आंसर क्या निकालना था और क्या निकला है। अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसकी ना यही सेम टू सेम वैल्यू मैंने वहाँ पे ऊपर लिख दी, लेकिन क्या काम किया मैंने इसकी ना साइडें चेंज कर दी हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू जो राइट पे है ये लेफ़्ट पे लिख दी और लेफ़्ट वाली राइट पे, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब बच्चों रैशनलाइजेशन वाला कैसे करते होते हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाले बच्चों ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होंगे तो 2, ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे मैंने लिख दी, और ये वाली। अच्छा, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि ए मल्टीप्लाई बी करें या फिर बी मल्टीप्लाई ए करें, तो इसका यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इस वजह से इसमें कोई मसला नहीं है, यानी कि ये आगे पीछे हम लिख सकते थे। ओके, अब बच्चों नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक फार्मूला क्लोज हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर देन माइनस लगा के फिर बी का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, भला कैसे, 2 को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो आपस में दो फैक्टर ये वाले और ये वाला फैक्टर है ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 का स्क्वायर रूट है ना ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ,
तो बच्चों करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये 3 का स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 15 स्क्वायर रूट से। इसी तरीके से बच्चों ये जो हमारे पास माइनस का 5 स्क्वायर रूट है, अब ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। ओके, यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि माइनस का 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से। अभी मल्टीप्लाई करवाया नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया। लेकिन नीचे बच्चों देखें तो भला क्या आंसर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी बच जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी जस्ट 5 बच जाएगा। तो प्लस का 3 और माइनस का 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, और वो मैंने नीचे इधर लिख दिया है -2। ओके, अब बच्चों ये वाला 2 और ये वाला 2 तो आपस में हो गए कैंसिल, नीचे बच गया माइनस, और ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया है ये यहाँ पे। अच्छा ये माइनस आप ऊपर भी भेज सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये मैंने ना इधर ब्राउन कलर में एक ब्रैकेट लगाई हुई है, और ये ब्रैकेट हमें ये शो कर रही है कि ये जो 2 है ना ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये ब्रैकेट ना होती तो फिर ये 2 और 2 आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते थे। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ठीक है। ये अलग अलग इन वैल्यूज़ को अलग अलग शो कर रही हैं, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर था, ये वाला हमारे पास एक फैक्टर था, एक फैक्टर ये वाला था। तो ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये एक ही फैक्टर यहाँ पे बन चुके हैं, एक, ठीक है। लेकिन जो 2 है ना वो अभी भी साइड पे है, तो ये ब्रैकेट हमें ये बता रही थी, ठीक है, ये लगानी है लाजमी। अब जो ऐसे करते हैं नेक्स्ट, अगर देखें ना ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, ये माइनस तो नीचे वाला ऊपर भेज दिया, और बाकी जो ये वाली वैल्यूज़ है ना ये हमने सेम टू सेम इधर लिख दी है, इसमें कुछ भी नहीं किया। अच्छा कई टीचर हैं इसको ना यहाँ पे ना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा के ना कहते हैं कि यही हमारा आंसर है, लेकिन ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप हमें इस शक्ल में, क्वेश्चन में देखें ना तो इस शक्ल में हमने आंसर देना है, यानी कि ए हो उसके साथ स्क्वायर रूट हो 3 प्लस बी हो और √5 हो। यानी कि ना यहाँ पे उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ए और बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर, यानी कि 0 1 2 3, अच्छा माइनस में भी हो सकते हैं, -1 -2, बहरहाल इस तरह के होते हैं। उसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे भला क्या है, यहाँ पे ये जो 15 स्क्वायर रूट प्लस 1 है ना, ये जो आ रहा है ना ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, यानी कि 3 स्क्वायर रूट तो उसके साथ है लेकिन इंटीजर साथ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसके साथ कोई इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ तक ये आंसर निकाल के टीचर छोड़ देते हैं। बहरहाल यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, बुक के साथ मैच करेंगे तो ये आंसर आपका मैच नहीं होगा। इसको आगे भी हम सॉल्व करेंगे, भला कैसे बच्चों, ऐसे है यहाँ पे हम ये 3 का स्क्वायर रूट जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 स्क्वायर रूट सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। अब यही 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 15 स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 15 3 = 45 आंसर आएगा। ओके, अब बच्चों ये माइनस का जो 5 स्क्वायर रूट है ना ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये माइनस का 5 स्क्वायर रूट आएगा। अब यही माइनस का 5 स्क्वायर रूट इस 15 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 15 × 5, बच्चों ये आ गया 75 आता है। ओके, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा 75। ओके, अब बच्चों ऐसे है, इसके बाद नीचे देखें तो हमारे पास ये है, ये जो माइनस बाहर खड़ा हुआ था ना इस माइनस को हम अंदर भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं सभी के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट, फिर ये वाला -3 और 5 स्क्वायर रूट। अच्छा इसको 45 को मैंने ये लिखा है, 45 को मैंने ये वाली वैल्यू बना के लिख दिया। इसकी वजह बता देता हूँ भला कैसे। ये अगर 45 है ना इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो आंसर आएगा 3 1 = 3, 15 3 5 = 15। ओके, अब 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास यानी कि ये अंदर तो वैसे 45 बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बच जाएगा और बाकी 5 बच जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 45 का जो स्क्वायर रूट है उसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही तो मैंने काम किया, 45 के स्क्वायर रूट को मैंने ऐसे लिख दिया।
अब बच्चों ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे सेम टू सेम, लेकिन ये जो 75 है ना, इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बच्चों ये आ जाएगा 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 5, और जस्ट साथ में आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला जो माइनस था ना, इसने अंदर मल्टीप्लाई होके सभी के साइन चेंज किए, इसका साइन चेंज किया, फिर इसका भी और फिर इसका भी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास एक है माइनस का 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये हमारे पास है प्लस का 5 स्क्वायर रूट, प्लस का 5 और साथ में 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली है। अगर ना आप लोगों को याद हो, यहाँ पे करके देखें, अगर आपके पास एक माइनस का ए हो ना और प्लस का 5 ए हो, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये प्लस का 4 ए आएगा, ठीक है। और यही तो काम यहाँ पे भी है कि ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट है और प्लस का 5 और 3 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे ये ए है, तो हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे यही तो मैंने किया है कि ये वाली पहले वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों में 3 का स्क्वायर रूट आ रहा था, तो इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इनको जब मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब ये दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं, इसमें देखें तो माइनस का 3 है और प्लस का 1 5 स्क्वायर रूट है, तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखें, हमारा क्वेश्चन हमें ये कहा गया था कि आप हमें ना ए बी की लेंथ फाइंड करके दें, और ये बच्चों ए बी की लेंथ ही तो है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि आपने वो जो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, वो भला किस शक्ल में आंसर होना चाहिए, इस शक्ल में। ये क्वेश्चन के अंदर देखें तो ए के ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ ये जो नंबर है ना, ये एक इंटीजर ही तो है। इसी तरीके से ये जो 5 का स्क्वायर रूट है, इसके साथ जो इंटीजर है वो माइनस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर है। ओके, तो बच्चों ये वाला इसका एक्चुअल आंसर है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ख्याल से देखना है, ख्याल से करना है। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपने क्या काम करना है कि इसकी स्टेटमेंट को समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन में कहा गया अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट, ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। पेपर में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। कहता है कि इसकी एक साइड की जो लेंथ है ना, वो है 2 + 18 स्क्वायर रूट। हमें नहीं पता कि इसकी, ये इसको वैसे कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी लेंथ है और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। बहरहाल हमें यहाँ पे उसने नहीं कहा कि लेंथ कौन सी और विड्थ कौन सी है, उसने ये कहा कि एक साइड की लेंथ ये वाली है और दूसरी साइड जो है उसकी लेंथ ये वाली है। तो अब हमें नहीं पता कि इसमें से लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। बहरहाल हमें ये तो पता चल गया कि एक साइड ये होगी और दूसरी ये होगी, और दो ही तो उसमें साइडें होती हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने बेसिकली एरिया फाइंड करना है, एरिया हमने फाइंड करना है, लेकिन उसका एरिया का जो हमने आंसर निकालना है ना, वो इस शक्ल में आना चाहिए। यानी कि एक आपके पास ए हो, इंटीजर कोई नंबर हो सकता है, बी भी कोई नंबर होगा, लेकिन उसके साथ 2 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो इस तरह का हमने बहरहाल आंसर निकाल के देना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ये हमें गिवन है, और इसी तरीके से लेंथ ऑफ सेकंड साइड वो भी हमें गिवन है। हम बच्चों इसका एरिया निकालना चाहते हैं और एरिया हमने निकालना है इस शक्ल में। ओके बच्चों, ये तो सिंपल सा काम नहीं है, क्योंकि हमें एरिया का तो फार्मूला आता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने लेंथ की लिख दी वैल्यू और यहाँ पे विड्थ की। अच्छा, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बेशक लेंथ की जगह पे ये वाली लिख लें और विड्थ की जगह पे ये वाली लिख लें, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे ना वाज़े पता चल रहा है कि ये वाला जो फैक्टर है ना, पहले वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस फैक्टर से। अगर बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बड़ा सिंपल है, भला कैसे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 2 5 ज़र 10। अब बच्चों यही वाला 2 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से,
तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे नहीं मल्टीप्लाई किया जाता, ऊपर। तो 2 4 ज़र 8, लेकिन नीचे वाला 2 का स्क्वायर रूट 7 वैसे का वैसे। ओके, अब बच्चों हमने 2 को तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 18 जो है ना स्क्वायर रूट, ये भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 इंटू 18 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चों यही 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इस 4/2 स्क्वायर रूट से, तो ये हमारे पास 18 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे और साथ में ये 4/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाए जा सकते। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो ना तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से। अगर स्क्वायर रूट के बगैर कोई वैल्यू हो तो फिर उसके साथ सेम टू सेम बस लिख देते हैं, यानी कि 18 4 ज़र ऐसे करके नहीं लिखना कुछ आप लोगों ने, ठीक है। बहरहाल ये हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना कर लें, भला कैसे। बच्चों सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि ये हमारे पास जो 10 है ना ये तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। 8 जो है ना 8 को मैं चेंज करके लिखूंगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ और इसका ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 और बाकी 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 8 के स्क्वायर रूट की जगह पे ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता है। और यही तो मैंने किया है, ये ऊपर वाला जो 8 था, ये ऊपर वाला, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी है। ओके, अब बच्चों प्लस लगाएंगे, 5 को कुछ नहीं कहा, लेकिन 18 का जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने ये कन्वर्ट करके लिख दिया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी भी आप फैक्टराइजेशन करके इसको देख सकते हैं। अब बच्चों ये भी हमारे पास 18 का स्क्वायर रूट है, इसको भी मैंने यही लिख दिया कि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसे। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है ना तकरीबन सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, भला कैसे। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच जाता है 10 - 2। तो यही 10 - 2 ही तो मैंने यहाँ पे लिखा है आगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, ठीक है। तो 5 3 ज़र 15 और साथ में 2 का स्क्वायर रूट, यही तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे बच्चों माइनस वैसे की वैसे, ये वाला 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी ये 3 4 ज़र 12 ये हमारे पास इधर आ चुका है। अब बच्चों इसमें से देखें ना तो हमारे पास ये 10 - 2 करूंगा ना, 10 - 2 का आंसर आता है 8, और 8 और माइनस ये 12। अच्छा यहाँ पे ना इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझ लेना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 8 - 12, 8 - 12 का ये मतलब होता है कि बाकी आपके पास माइनस के 4 बच जाएंगे, क्योंकि देखें ना बच्चों यहाँ पे प्लस के पास 8 है और माइनस के पास 12 है, तो प्लस के 8 भी कैंसिल कर दो, माइनस के 8 भी कैंसिल कर दो, बाकी माइनस के पास 4 मज़ीद बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एरिया जो है ना ये आ चुका है रेक्टेंगल का, ठीक है। और अगर इसको आप गौर से देखें तो ये बेसिकली वही फॉर्म तो है जो हमें कही थी कि आप ये निकाल के दें, यानी कि ये वाली ये शक्ल नहीं है, ए है फिर प्लस है, यहाँ पे बी है और साथ में 2 का स्क्वायर रूट है। इसी शक्ल में ही तो हमने आंसर निकालना था और हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखें ना ये ए और बी जो है ना ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही इंटीजर्स ही निकालने थे और हमने इंटीजर्स ही निकाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक करेंगे या यहाँ तक करेंगे तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा, ये इसको आप इनकम्प्लीट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। बच्चों अगर आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।